बीपीएससी टीआरई 1.0 में जितने लड़कों की गिरफ्तारी हुई है अपने आप में ही स्पष्ट करता है कि बीपीएससी टीआरई 1 में धांधली हुआ है और भी शिक्षा विभाग द्वारा उनकी गिरफ्तारी की गई है। ईओयू द्वारा अगर इस पर जांच किया जाए और उनसे पूछताछ किया जाए तो अनेकों अन्य लड़के भी पकड़ में आएंगे, जहां पे कि बिहार में होने वाली तीनों भर्तियों में सबसे बड़ी धांधली सामने खुल के आएगी। अभी तक बीपीएससी 1.0 में जो पकड़े गए उनके ऊपर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई, ना उनके स्थान पे किसी नए नियुक्त टीचर को लिया गया। आखिर नव नियुक्त टीचर को क्यों नहीं लिया जा रहा है, जबकि आहर्ता से अधिक आपने बोला था 40% से अधिक लड़कों के नंबर है, उनको आपको भर्ती करना चाहिए था। अभी तक उनके बारे में भी आपने किसी भी प्रकार का विचार नहीं दिया। ईओयू द्वारा एक जांच प्रक्रिया में ऊपर से दबाव बनाया जा रहा है कि जो अधिकारी, जो कर्मचारी, जो नेता इसमें शामिल है उनके नाम न उजागर हो, लेकिन ईओयू के अधिकारी अपने तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जहां से भी गड़बड़ी हुई है सबकी गिरफ्तारी किया जाए और इस पर कार्रवाई किया जाए। आर्थिक अपराध इकाई बिहार की सबसे बड़ी एक तगड़ी शाखा है जो कि बिहार में होने वाले अपराधों को रोक लगाने का काम करता है तथा ऐसे अपराध जो कि छुपा रुस्तम तरीके से अपराध किए जाते हैं उनकी धरपकड़ करने की भी काम आर्थिक अपराध इकाई को सौंपा गया है। मुख्यमंत्री के आदेश पे आर्थिक अपराध इकाई इस पे कार्रवाई करती है और मुख्यमंत्री के ही आदेश पे आर्थिक अपराध इकाई अपनी जांच को बंद कर देती है। तो अभी तक आर्थिक अपराध इकाई ने ईओयू जो कि बीपीएससी टीआरई 3.0 में धांधलीकर्ताओं को पकड़ा, बड़े बड़े माफियाओं को भी पकड़ने का कार्य किया, जिन्होंने शिक्षा माफिया बनकर बिहार राज्य को, बिहार के शिक्षकों को एक बाहर करने का कार्य किए तथा बिहार के वो स्टूडेंट जो गरीब परिवार से आते हैं और अच्छी शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं उनके भी करियर से खिलवाड़ करने का काम शिक्षा माफियाओं, मंत्रियों और अधिकारियों द्वारा किया गया। अभी तक पूरी तरीके के जांच के बाद भी उन अधिकारियों को पकड़ा नहीं गया, ना अभी तक बाहर निकाला जा पाया है कि आखिर वो अधिकारी और वो नेता कौन है। बिहार में छोटी छोटी जांचों को लेके भी आर्थिक अपराध इकाई सजग है और अभी आर्थिक अपराध इकाई को बीपीएससी टीआरई 1.0 में जो अपराधी हैं, जिनकी गिरफ्तारी हुई है, जो नौकरी से निकाले जा चुके हैं तथा जो फरार हैं, उन सभी को धरपकड़ करना आर्थिक अपराध इकाई ईओयू का कार्य है और आर्थिक अपराध इकाई को उन सभी दोषियों को सौंप देना चाहिए ताकि आर्थिक अपराध इकाई अपने कार्य को सही तरीके से और अपने अच्छे नेतृत्व में करके जो अच्छे स्टूडेंट थे जिन्होंने क्वालिफाइंग किया था, जो आज रोड पे घूम रहे हैं, उनको मौका मिल सके। क्योंकि जो शिक्षक होगा, जो अच्छी शिक्षा ग्रहण किया होगा, वो 12 लाख 14 लाख रुपए नहीं कमा पाएगा और ना वो भर्ती प्रक्रिया में दे पाएगा। तो उन शिक्षकों की गिरफ्तारी अत्यधिक आवश्यक है जिन्होंने बीपीएससी टीआरई 1.0 2.0 में भी धांधली किया है और एक सेंटर के लड़के अधिक संख्या में मेरिट लिस्ट में आ जाना ही अपने आप में संदेह का कारण है। सीसीटीवी कैमरे की जांच होनी चाहिए, उनके स्थान पर बैठे हुए व्यक्तियों की जांच होनी चाहिए तथा उस क्लासरूम में जिन टीचरों की ड्यूटी लगी थी उन टीचरों की भी धरपकड़ होनी आवश्यक है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी भी मिलीभगत होने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। और बीपीएससी में वो छुपे हुए अधिकारी जिन्होंने 68वीं बीपीएससी पेपर से अभी तक पेपर एक ही प्रिंटिंग प्रेस को दिया जो कि ब्लैक लिस्टेड है और उत्तर प्रदेश द्वारा भी उसको ब्लैक लिस्ट किया गया। ऐसे प्रिंटिंग प्रेस को पेपर दे के छपवाना एक अपराध को प्रकट करता है तथा उन अधिकारियों की मिलीभगत को भी साबित करता है जो कि प्रिंटिंग प्रेस को पेपर छपवाने के लिए दिया था। जो प्रिंटिंग प्रेस पूर्व से ही ब्लैक लिस्टेड घोषित हो चुका हो, ऐसे प्रिंटिंग प्रेस से पेपर छपवाने का मतलब है कहीं ना कहीं मिलीभगत बीपीएससी के अधिकारियों की भी रही होगी तथा शिक्षा विभाग के वो अधिकारी जो
पेपर में सम्मिलित होने, पेपर कराने का दारोमदार उनके ऊपर भी रहा होगा। उन अधिकारियों की भी तगड़ी जांच होनी चाहिए। और इंडिया की बहुत बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं, जबकि बिहार राज्य में सबसे बड़ा घपला हुआ है, धोखेबाजी हुई है। और इसमें जिस तरीके से पैसे का लूट और खचोट मचा है, बड़ी एजेंसियों को जांच करनी चाहिए थी, लेकिन केंद्रीय एजेंसी ने किसी भी प्रकार की जांच न करने का अभी तक आदेश दिया है। कोई भी जांच नहीं हो रही है। पूर्व में जब उप मुख्यमंत्री नहीं बने थे तो उन्होंने साफ स्पष्ट किया था कि इस पे सीबीआई की जांच होनी चाहिए। अभी तो बहुत लड़ाई के बाद ईओयू द्वारा जांच प्रारंभ किया गया, लेकिन यहाँ पे केवल और केवल केंद्र सरकार की ही अपनी शाखा अगर जांच कर पाएगी तो उच्च अधिकारियों और उन मंत्रियों की गिरफ्तारी हो पाएगी जो इस भर्ती प्रक्रिया में पहले से शामिल है। बिहार राज्य ऐसा राज्य है जहां पे शिक्षा माफियाओं का भरमार है तथा दूसरे राज्यों में भी प्रवेश करके वहां भी शिक्षा माफियाओं का अपना एक कहर दर्शा रहे हैं, जिसके बाद उत्तर प्रदेश की तरफ से भी कार्रवाई करते हुए अनेकों बिहार के उन युवाओं को पकड़ा गया जो शिक्षा माफिया के रूप में कार्य कर रहे हैं। अभी ईओयू की टीम भी बंगाल के क्षेत्रों में, झारखंड के क्षेत्रों में और उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद, प्रयागराज, बनारस, गोरखपुर जैसे क्षेत्रों में छापा मार के अधिकारियों के साथ मिलकर उनकी धरपकड़ स्टार्ट कर दिया है, जो कि बिहार राज्य से भाग के अदर स्टेटों में जाके छुपे हुए हैं। इनकी गिरफ्तारी अत्यधिक आवश्यक है। कई ऐसे मैं भी व्यक्तियों को देख चुका हूं जो कि अपराध की श्रेणी में अपने आप को इतना अधिक विस्थापित कर दिए हैं, जिनके गलत तक पहुंच पाना हम लोग के लिए आसान नहीं होगा। लेकिन अगर ईओयू आर्थिक अपराध इकाई बिहार की अगर चाहेगी सही जांच करना और उसके ऊपर अधिकारियों, मंत्रियों या मुख्यमंत्री का प्रेशर नहीं होता है तो सही व्यक्तियों की जांच करके उनकी गिरफ्तारी कर सकती है। लेकिन अब मंत्री तथा नेताओं के शामिल होने का मतलब है कि आर्थिक अपराध इकाई को दबना पड़ेगा और इसके लिए केंद्र सरकार को सीबीआई जांच दे देनी चाहिए। सबसे बड़ी पैसे की लूट अगर हिंदुस्तान में हुआ है तो बिहार राज्य में शिक्षा भर्ती माफियाओं ने किया है, इससे जुड़े हुए अधिकारियों ने किया है, इससे जुड़े हुए शिक्षा मंत्री, शिक्षा माफियाओं ने भी इसमें शामिल होने का संदेह है कि इनकी जांच होनी आवश्यक है। और मैं उम्मीद करता हूं कि बिहार राज्य में जांच जल्द से जल्द पूर्णतः सीबीआई द्वारा प्रारंभ कर देनी चाहिए, क्योंकि आर्थिक अपराध इकाई पे ऊपर के मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों जैसे अनेकों नेताओं का दबाव आ रहा है, जिससे वो खुले तौर पे अपने काम करने में कहीं ना कहीं असमर्थता महसूस कर रही है। तो हम सभी की मांग होनी चाहिए। अभी जल्द ही आपने देखा धरना प्रदर्शन में हमारे बहन बेटियों के ऊपर लाठियों की बौछार की गई। वो बहन जो गर्भवती थी उनके ऊपर भी लाठी की बरसात की गई। इससे बड़ा कलंक और हमारे राज्य में क्या हो सकता है? आखिर लाठी के बरसात कराने का आदेश किसका था तथा वो मंत्री कौन थे जो लाठी चलवाने का शिक्षकों के ऊपर आदेश दिए? इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, आपके लोटा के बटन दबाने से कुछ नहीं होने वाला है। आप अपनी मांग को स्वयं सही तरीके से रखिए, क्योंकि आप कितना लोटा का बटन दबा लीजिए, अगर अदर एक भी वोट पा जाएगा तो उसको विनर घोषित कर दिया जाएगा। तो इसलिए आपको अपनी सच्चाई के लिए लड़ना पड़ेगा। आप अपने देश के रक्षा के लिए लड़िए, आप अपने राज्य में शिक्षकों की रक्षा के लिए लड़िए, तब जाके अपना बिहार राज्य प्रगति कर पाएगा। जय हिंद, जय भारत।